मैं एक बेटी हूँ। लोग कहते कि मुझे तो घर का काम ही करना है। क्या करूँगी पढ़ के, रेगुलर कॉलेज जाके, कोचिंग ज्वाइन करके, लैपटॉप मंगा के। 2-4 साल बाद जब शादी हो जाएगी तो फिर पति कमा के देगा ना पैसे। और जिनका पति कमा रहा है उनके तो घर में एक ही काफ़ी है कमाने वाला। लड़की क्या करेगी पैसे कमा के? पैसे तो हस्बैंड देगा ना, पापा देंगे, भाई देगा। बहुत अच्छा, पैसे सब देंगे, लेकिन एक चीज उसको कोई नहीं दे सकता, वो है उसकी सेल्फ रेस्पेक्ट, सेल्फ सेटिस्फेक्शन, उसका खुद के पैरों पे खड़ी होने का सपना, उसका अपनी जिंदगी अपनी मर्जी के हिसाब से जीने का सपना। जहां पर बेटा 4 कोचिंग में पढ़कर अच्छे मार्क्स नहीं ला सकता, वहीं पर बेटियां 4 दीवारी में रहकर टॉप कर जाती है। कितनी मुश्किलें आती है बेटियों को 4 दीवारों से चांद सितारों तक जाने में। जहां पर बेटा दिन भर बाइक पे 200 रुपए का पेट्रोल खर्च कर देता है, वहीं पर बेटियां 200 रुपए की किताब के लिए पैसे मांगने में हिचकिचाती है। ये जो हम बेटियों को 1000, 500 या 200 रुपए देते हैं ना, कभी पूछना उनके दिल से कि कहीं उनको ये भीख तो नहीं लगती। और अगर उनको किसी और से छोटी छोटी बातों के लिए पैसे लेना अच्छा नहीं लगता तो प्लीज पढ़ने दो बेटियों को, पढ़ने दो बेटियों को। जब हम लड़के पूरी उम्र भर 1000, 500 या 200 रुपए में गुजारा नहीं कर सकते, वो भी खुद के घर में, तो सोचो बेटियां कैसे बिना अपने पैरों पे खड़ी हुई जिंदगी भर पराए घर में जाकर के हफ्ते तो हफ्ते में मिलने वाले 1000, 500, 200 रुपए से गुजारा कर सकती है। दिल पसीजा ना। देखो, अगर आप लड़की के बड़े भाई हो, हस्बैंड हो या पेरेंट्स हो, तो उनकी पैरों पे खड़ी ना होने वाली सिचुएशन अपने ऊपर लेके देखो। फिर भी ऐसा लगे कि बेटियां सिर्फ माँ बाप, भाई या हस्बैंड की कमाई से काम चला लेगी, तो मैं कहूं उस तरीके से आज ही हिसाब लगा के देख लेना। डियर पेरेंट्स, ये जो चहकने वाली चिड़िया जैसी बेटी है ना आपकी, वो किसी दिन दूसरे घर की बहू बनेगी। और वो वहां जाने के बाद आपको अपनी प्रॉब्लम कभी नहीं बताएगी, क्योंकि वो आपको रुलाना नहीं चाहती। उसे अपने ससुराल की इज्जत बनाए रखने को कहा जाएगा। बहनों के बड़े भाइयों, ये जो तुम बड़े रौब से अपनी सिस्टर को कहते हो ना कि घर में रह के पढ़ लिया कर, तो सुन ले बड़े भाई, तू वीकेंड पे ना बाहर जाके थोड़ी पार्टीज कम कर लिया कर, घूमने ना जाओ, मोबाइल से मत पढ़ा करो। इन सब की नसीहत देते रहते हो ना, वही सिस्टर किसी दिन एक परिवार की काम वाली बहू बनकर रह जाएगी। बेटियां कहने को तो 2 घरों की होती है, लेकिन असल में कभी कभी ना इधर की होती है ना उधर की। टाइम बदलता है। हर एक माँ कभी बेटी थी और बेटी ही किसी दिन माँ बनती है। और अगर कोई बेटी इस वीडियो को देख रही है ना या सुन रही है, तो सुनो बेटी, अगर तुम भी बेटी की माँ बनो किसी दिन, तो अपनी कहानी जरूर सुनाना उसको। शायद सब लोग बेटियों को बेटों के बराबर स्वीकारना शुरू कर दें। जब रक्षाबंधन आए तब भले ही तुम अपनी बहन या बेटी को गिफ्ट ना देना, लेकिन उसको एक वचन जरूर देना कि चाहे कुछ भी हो जाए बेटी, मैं तुम्हें तब तक पढ़ाऊंगा जब तक तुम्हारे सपने पूरे नहीं हो जाते। और ये वचन तुम राखी बंधवाने के बाद नहीं दोगे, पहले तुम ये वचन दोगे तब वो तुम्हें राखी बांधेगी। और मेरी बहन, अगर तुझे भी कुछ मांगने को कहा जाए ना, तो तू ये मांगना कि भैया या पापा, मैं इस घर से जाने के बाद तभी खुश रह पाऊंगी जब मैं अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊंगी, नहीं तो मैं खुलकर नहीं जी पाऊंगी और आपको अपनी प्रॉब्लम कभी बताने वापस नहीं आऊंगी। आओ कुछ बदलाव करते हैं। जय हिंद।